हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्ज़ाम्स क्रैकर्स में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, हम लोग आज जीव विज्ञान के एक और महत्वपूर्ण सेक्शन को आज डिस्कस करेंगे, जो है वर्गीकी और आनुवंशिकता से संबंधित। तो फ्रेंड, जो इससे संबंधित प्रश्न पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ामों में ज़रूर देखने को मिलेंगे, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है अमीबा, दूसरा ऑप्शन है कवक, तीसरा ऑप्शन है नीलहरी शैवाल, चौथा ऑप्शन है युगलिना। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए और टेस्ट जरूर दीजिए फ्रेंड, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकें। तो इसका सही आंसर होगा नीलहरी शैवाल। नीलहरी शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। आपके पास ऑप्शंस हैं, डार्विन ने, दूसरा ऑप्शन है लैमार्क ने, तीसरा ऑप्शन है वालेस ने, चौथा ऑप्शन है स्पेंसर ने। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए, इसका सही आंसर क्या होगा। विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था डार्विन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। ठीक है फ्रेंड्स, वो था विकास, नॉर्मल जो है कि विकास से संबंधित था, और ये है जीवों के विकास से संबंधित। तो जीव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया, तो डार्विन, दूसरा ऑप्शन है लैमार्क, तीसरा ऑप्शन है वालेस और चौथा ऑप्शन है स्पेंसर। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो इसका सही आंसर होगा, जीव विज्ञान को समझाने वाला जो वैज्ञानिक था वो था लैमार्क। तो फ्रेंड्स, आपको जीव विकास और विकासवाद को ध्यान में रखना है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। कौन किया था। पहला डार्विन ने, दूसरा लैमार्क ने, तीसरा वॉलेस ने, चौथा ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। तीन सिमिलर क्वेश्चन आपके सामने हैं जो अक्सर हमको कंफ्यूज करते हैं, तो उसको आज हम लोग याद कर लेंगे ताकि आगे वो कंफ्यूज ना करें। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं फ्रेंड। तो विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीन क्वेश्चंस हो गए आपके, विकास का उत्परिवर्तन, जीव विकास और विकासवाद। तो इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक है, विकास का मुख्य फैक्टर क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है उत्परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है हासिल किए गए गुण, तीसरा है लैंगिक जनन, चौथा है प्राकृतिक वर्ण। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, विकास का मुख्य कारक क्या होगा। तो विकास का जो मुख्य कारक होगा वो होगा प्राकृतिक वर्ण। जो नेचर है वो सबसे ज़्यादा विकास को प्रभावित करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मैमथ पूर्वज है, तो मैमथ किसके पूर्वज हैं। ऑप्शन हाथी के, दूसरा घोड़े के, तीसरा मनुष्य का, चौथा ऊँट का। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए, मैमथ पूर्वज हैं किसके। तो मैमथ पूर्वज हैं वो हैं हाथी के, जो बहुत साल पहले लुप्त हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डायनासोर थे, अक्सर एग्जाम में मिलता है फ्रेंड्स, डायनासोर थे किस युग के। तो ये है सेनोजोइक सरीसृप, बी है पैलियोजोइक सरीसृप और सी है मेसोजोइक सरीसृप, डी है मेसोजोइक पक्षी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, डायनासोर किस युग से संबंधित है, किस वर्ग में आते हैं। तो डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप वर्ग से आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। ठीक है फ्रेंड्स, जो इस समय के मनुष्य हैं उनका पूर्वज, हाल के पूर्वज कौन से हैं। तो आपके पास ऑप्शन है जावा मानव, दूसरा है क्रोमैग्नान मानव, तीसरा है पेकिंग मानव, चौथा है नेंडरथल मानव। तो आधुनिक मानव होमोसोपियंस के पूर्वजों का नाम आपको बताना है, जो हाल में ही है, मतलब सबसे नज़दीक वाले हैं। तो इसका सही आंसर होगा क्रोमैग्नान मानव। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विकास के संदर्भ में अवशेषी अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो कैसे स्पष्ट किया जाता है। प्राकृतिक चयन से, दूसरा ऑप्शन है उपार्जित लक्षणों की वंशागति से, तीसरा है वातावरण के प्रभाव से,
चौथा है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। तो फ्रेंड्स, जो अवशेषीय अंग हमारे या फिर सांपों के या फिर अन्य जानवरों के धीरे धीरे लुप्त हो गए, वो लुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर होगा अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। उपयोग तथा अनुपयोग के आधार पर अवशेषीय अंग जो है कि लुप्त हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? आपको बताना है फ्रेंड्स, आनुवांशिक विज्ञान का जनक आपके पास ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी है थॉमस कुमार गंज और ऑप्शन डी है मैंडलीव। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा आनुवांशिक विज्ञान का जनक? तो आनुवांशिक विज्ञान का जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इसको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आनुवांशिक विज्ञान के जनक। अगला प्रश्न है, जीनोम चित्रण इनसे संबंध रखता है, किससे है? रक्त का वर्गीकरण से, बी है मस्तिष्क का चित्रण से, सी है जीन्स का चित्रण और जी है स्नायु केंद्रों का चित्रण। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, जीनोम चित्रण किससे संबंधित है? तो जीनोम चित्रण होता है जो जीनोम मैपिंग होती है फ्रेंड्स, उससे जो जीन्स होते हैं उनका चित्रण किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था? आपके पास ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी है थॉमस कुमार गंज, ऑप्शन डी है मैंडलीव। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स, गैमेट की शुद्धता को एक और नाम से जाना जाता है जिसे आनुवांशिक का पृथक्करण सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको प्रतिपादन करने वाले हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल ने फ्रेंड्स तीन नियम प्रतिपादित किए थे, जिसमें एक है गैमेट की शुद्धता या पृथक्करण का नियम और दूसरा था प्रमाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और तीसरा है स्वतंत्र अपभ्यूहन का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको तीन नियम इन्होंने दिए थे, इसको ध्यान में रखना है। तो ये गैमेट की शुद्धता का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे, जो आनुवंशिकता के जनक माने जाते हैं। अनुवांशिक इकाई है, आपको बताना है अनुवांशिक इकाई किसकी है? तो गुणसूत्र की, बी जीन की, सी डीएनए की और डी राइबोसोम की। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, अनुवांशिक इकाई किसकी है? तो अनुवांशिक इकाई है जीन की। अगला प्रश्न देखते हैं, जीन का आकार होता है, जीन का आकार किस तरह का होता है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है नियमित आकार, ऑप्शन बी है सर्पाकार आकार, ऑप्शन सी है अनियमित आकार, ऑप्शन डी है शंकु आकार। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, जीन का आकार कैसा होता है? तो जीन का आकार होता है वो सर्पाकार होता है फ्रेंड्स। सर्पाकार द्विगुणित कुंडलित आकार का होता है ये, और इसको अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी से निम्नलिखित में पहले किसे बनाया गया? आपके पास ऑप्शन है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है ट्रांसजेनिक चूहा, ऑप्शन सी है ट्रांसजेनिक गाय, ऑप्शन डी है ट्रांसजेनिक बकरी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो मैपिंग जीनोम मैपिंग के लिए यूज़ की जाती है, उसमें सबसे पहले किसको बनाया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहले ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनसे होता है? आपके पास ऑप्शन है डीएनए, ऑप्शन बी है आरएनए, ऑप्शन सी है क्रोमोसोम्स, ऑप्शन डी है राइबोसोम्स। तो आपको बताना है आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किससे होता है? तो फ्रेंड्स, आनुवंशिक उत्परिवर्तन जो होता है वो क्रोमोसोम से होता है, और डीएनए में फ्रेंड्स जीन्स का परिवर्तन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आनुवंशिक परिवर्तन होता है क्रोमोसोम्स में और डीएनए में जीन का परिवर्तन होता है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ है? आपको बताना है, एक सेंटर फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित एक सेंटर है, एक संस्था है, वो कहाँ पे है? तो आपके पास ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है चेन्नई, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा हैदराबाद।
फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड जो संस्था है वो है हैदराबाद में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेंडल ने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए जिस पौधे का प्रयोग किया था वह था, आपको ये भी पता चल गया उसने पौधे का यूज़ किया था, लेकिन वो पौधा कौन सा था आपको बताना है। तो वो मटर की ये वैरायटी दी गई हैं आपके पास। ए है स्वीट पी, बी है गार्डन पी, और सी है स्नैपड्रैगन, और डी है एयर पी। तो जल्दी से आप आंसर बताइए, इन मटर में से कौन सी मटर की कैटेगरी है जो मंडल ने अपने नियम को प्रतिपादित करने के लिए यूज़ किया था। तो फ्रेंड्स इसमें सही आंसर होगा गार्डन मटर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो गार्डन जो मटर कैटेगरी थी उसको मेंडल ने अपने जो सूत्र प्रतिपादित किए थे, नियम प्रतिपादित किए थे, वो इसी का यूज़ करके किया था। अगला प्रश्न है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एमिनो अम्ल डीएनए में जो 4 फैक्टर मौजूद होते हैं उनमें से कौन नहीं बनाता है। तो आपके पास ऑप्शन है एडेनिन, बी ऑप्शन है टायरोसिन, सी है साइटोसिन, और डी है गुआनिन। ये चारों यौगिक पाए जाते हैं डीएनए में, लेकिन इसमें एक यौगिक ऐसा है जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर होगा टायरोसिन। टायरोसिन बॉडी में ही रहता है फ्रेंड्स, ये नहीं बनाता है। बाकी 3 जो होते हैं वो डीएनए में उपलब्ध होते हैं पहले से ही, और वो एमिनो अम्ल का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडल के आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित हैं। आपके पास ऑप्शन है कायिक जनन पे, बी है अलैंगिक जनन पे, सी लैंगिक जनन पे, और डी उपयुक्त सभी। जल्दी से अपना आंसर बताइए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन पर आधारित मेंडल ने प्रयोग किए थे अपने आनुवंशिकता के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुणसूत्र में होते हैं क्या क्या होते हैं, डीएनए और लिपिड। दूसरा ऑप्शन है डीएनए और प्रोटीन। तीसरा ऑप्शन है आरएनए और प्रोटीन। ऑप्शन डी है आरएनए और एमिनो एसिड। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, गुणसूत्र में क्या क्या होते हैं। तो गुणसूत्र में फ्रेंड्स दो चीज़ें पाई जाती हैं, वो है डीएनए और प्रोटीन। ऑप्शन बी सही होगा, डीएनए और प्रोटीन। अगला प्रश्न है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। आपके पास ऑप्शन है लैमार्क और डार्विन ने, ऑप्शन बी है वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन सी है फिशर और हलादानी ने, ऑप्शन डी है डी ब्रिज ने। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप जो सर्पाकार आकार की है उसको सबसे पहले किसने खोज किया था, उसको बताया था। तो इसका सही आंसर होगा वाटसन और क्रिक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था। तो फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन है मिलर ने, ऑप्शन बी है खुराना ने, ऑप्शन सी है डी ब्रिज ने, ऑप्शन डी है डार्विन ने। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था लैब में। तो इसका सही आंसर होगा अरविंद खुराना ने। खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। अगला प्रश्न है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो द्विगुणित कुंडलित द्विहेलिक्स आकार की जो कुंडलित आकार होता है डीएनए का, उसको कौन से बॉन्ड उसको बांधे रखते हैं, कौन से बंध बांधे रखते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है हाइड्रोजन बंध, दूसरा है सहसंयोजक बंध, तीसरा है वंडर वाल्स बलों द्वारा, ऑप्शन डी है स्थिर विद्युत बलों द्वारा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, डीएनए के 2 स्टैंड बंधे होते हैं किससे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा डीएनए के 2 स्टैंड जो बंधे होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बंध के द्वारा। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है, जीन शब्द किसने बनाया था। जीन शब्द किसने बनाया था, जीन शब्द की खोज किसने सबसे पहले कौन यूज़ किया था। तो आपके पास ऑप्शन है जी मंडल, ऑप्शन बी है डी ब्रिज, ऑप्शन सी है WL जोहानसन, ऑप्शन डी है TH मार्गन। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, जीन शब्द सबसे पहले किसने बनाया था या किसने यूज़ किया था इस नाम का। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा WL जोहानसन। WL जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का यूज़ किया था। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग
हमसे जुड़ सकें और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकें। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।